नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामें भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। शास्त्र गुरु को बात। पूज्य बेन श्री के वचनामृत का स्वाध्याय अपन ने चालू किया है। कल दूसरा नंबर का बोल हुआ था, आज तीसरा नंबर का बोल। बेन श्री का सहानुभूति दर्शन में पूछे गए प्रश्न और इतने सुंदर समाधान, और अभी बहन श्री ने जो तत्व चर्चाएं की उसके अंदर से छांटे हुए जो वचनामृत है उसका अपन ने स्वाध्याय चालू किया है। आज तीसरा नंबर का है कि ज्ञानी ની પરિણતિ સહજ હોય છે। પ્રસંગે પ્રસંગે ભેદ જ્ઞાનને યાદ કરીને તેમને ઘોકવો નથી પડતું, પણ તેમને તો એવું સહજ પરિણામ જ થઈ ગયું હોય છે कि आत्मा में एक धारू परिणमन वर्त्याज करे छे। क्या कहा कि ज्ञानी की परिणति सहज हो गई है। ज्ञानी ने अपने स्वभाव में दृष्टि करके जो परिणति बनी है, जो एक कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग धारा चालू हुई है, जो प्रतीति रूप परिणति बनी है, दृष्टि में बस एक आत्मा आया है, भगवान आत्मा, तो उसकी जो प्रतीति चली है ना, प्रतीति चालू रहती है, तो उसकी एक परिणति जो बनी है वो सहज होती है। उसके लिए उसको घोकना नहीं पड़ता, बार बार याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपनी वस्तु का जब ख्याल आ जाता है तो अभी अपन देह को अपन मान लो, तो अब उसको कब याद करना पड़ता, कभी नहीं, नींद में भी ख्याल में रहता है। तो जब उपयोग में एक बार गया, एक परमात्मा आ गया, अनुभव हो गया, तो इसकी जो प्रतीति चालू हो गई ना, प्रतीति चालू हो गई, तो एक परिणति बन गई, वो सहज हो गई, एकदम सहज सहज सहज। सब समय में कोई भोकना नहीं पड़ता बारंबार कि अरे मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ। भोकना नहीं पड़ता, क्योंकि गायक पे तो दृष्टि जम गई है। तो अंदर से जो प्रतीति परिणति चालू हो गई है कि गायक ही मैं हूँ, बाकी जो हो रहा है पर्यायगत योग्यता से, पर्याय की कमजोरी से जो कुछ हो रहा है उसका ज्ञान बरतता है, लेकिन जो एक परिणति चालू हो गई है सहज में कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मेरे में राग द्वेष मोह है ही नहीं, एकदम है ही नहीं। तो बोले है तो सही ना, बोले है तो देखो जैसे सिद्ध भगवान के है ही नहीं ना शरीर है, तो उनके कोई चर्चा भी नहीं करेंगे अपन, है ना। जिसके है और फिर स्वभाव में नहीं है उसकी तो चर्चा चल रही है कि पर्याय में वर्तमान अवस्था में है, लेकिन ये पुद्गल के लक्ष्य हुए भाव है, इसलिए पुद्गल के भाव है। मेरा भाव तो जानना 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 जानना, सहज सहज रूप, एक रूप, है ना, कोई भेद नहीं, कोई मतलब विकल्प नहीं, क्योंकि स्वभाव सो कंप्लीट होता है, परिपूर्ण होता है ना। अपने स्वभाव, अपने गुण गुण धर्मों से भरचक लबालब भरा हुआ गया एक परमात्मा। तो ये जब दृष्टि में आ गया, अनुभव में एक बार आ गया, तो उसकी जो परिणति बनती है वो ज्ञानी नहीं, परिणति सहज हो। सहज का मतलब है कि मतलब अपने को किसी के लिए ऐसे कोशिश नहीं करना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है, जो आपके अंदर बसता है, हृदय में बसता है
उसको कोई याद करना पड़ता है क्या? आप कभी मान लो, जैसे जिससे आपको बहुत प्रेम है और मान लो काफी थोड़ा 5-7 दिन हो गया आपने कभी, हाँ आप नहीं आ रही थी क्या? आवाज आ रही है ना? तो बोले कि ज्ञानी की परिणति सहज हो जाती है, उसको याद नहीं करना पड़ता है। सहज पने, आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? हम्म तो सहज हो गई ना, तो प्रसंगे प्रसंगे भेद ज्ञान ने याद करी न तेमने वो नथी पड़तो। जैसे भाई हम तो भूल जाते हैं, हमें तो याद करना पड़ता है कि हम तो आत्मा है, हम गायक है। दिन भर में ऐसे उलझे रहते हैं कि हमें ख्याल में ही नहीं आता है। ज्ञानी के ऐसे नहीं होता। ज्ञानी के बाहर की सारी क्रिया चलती हुई भी, अच्छा कई बार तो ऐसे प्रसंग बनते हैं कि जैसे रामचंद्र जी के सीता को हर के ले गया, युधिष्ठिर के प्रसंग बन गया कि वो द्रौपदी का हरण कर लिया। और ऐसे ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, फिर भी भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने जाना पड़ा। फिर भी उनकी प्रतीति में, उनकी परिणति में यह एक सहजपने धारा प्रवाही रहता है। ये ज्ञान निरंतर चलता है, अपने स्वभाव का ख्याल रहता है। चलता का क्या मतलब है कि उनको अंदर में मैं ये गायक परमात्मा हूँ, ये ख्याल रहता है कि बाहर की जो क्रिया कर रही है, सीता को रावण ले गया और रामचंद्र जी युद्ध करने के लिए गए या पेड़ पौधों को पूछ रहे हैं, तो ये सीता का पति राम पूछ रहा था, राजा राम पूछ रहा था, भगवान आत्मा नहीं पूछ रहा था। भगवान आत्मा तो एकदम यूं का यूं एक रूप टिका हुआ, ये मैं हूँ ज्ञानी की ये जो परिणति चालू हो गई ना, ये कभी नहीं छूटती है ना? प्रसंग प्रसंग में याद करना पड़े तब फिर तो प्रतीति हुई नहीं, है ना? याद करना पड़े, याद तो उसको करना पड़े जिसको आप भूल जाते हो। अपने आप को कैसे भूल सकता है? देह को मैं मान रखा है, तो नींद में भी कोई आवाज देवे तो उठ खड़ा होता है। तो वैसे ही ज्ञानी का बैठक बदल गई। वो तो अपने को जैसे ही अंतर्मुख होके अपने गायक की अनुभूति की, और ये गायक सो में, ये ध्रुव परमात्मा सो में ऐसी उसको प्रतीति चालू हो गई। तो ये परिणति इसकी सहज हो गई। कोई भी प्रसंग हो, ऐसी कोई प्रतीति परिणति नहीं होती है कि छूट जावे, अरे हम तो कुछ और करने लगे तो हमें याद ही नहीं आया। उपयोगात्मक याद नहीं आया अलग बात है, लेकिन लब्धि में उसके प्रतीति परिणति चलती रहती है अंदर में, सदैव चलती रहती है कि मैं तो ये गायक हूँ। कोई भी कार्य हुए तो मैं तो ये गायक हूँ। कोई प्रसंग प्रसंग में उसकी प्रतीति कभी भी छूटती नहीं है, कभी भी नहीं छूटती है। अगर छूट गया तो फिर ज्ञानी कहाँ, फिर मिथ्यात्व आ गया। छूट गया तो मिथ्यात्व आ गया फिर। तो वो अलग बात है कि जैसे 6 महीने में, सम्यक दृष्टि को 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में एक बार शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग की नहीं बात चल रही है यहाँ। यहाँ तो जो एक परिणति बन गई ना, प्रतीति, जो एक बार अनुभव होके जो शरीर से छूट के जो आत्मा में हूँ, ये जो प्रतीति में आ गया, ये कभी नहीं छूटने वाला, कभी भी नहीं। चाहे ज्ञानी रोता हुआ भी दिख जावे, चाहे ज्ञानी आकुलता में भी दिख जावे ना, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि अभी चारित्र गुण की पर्याय में तो राग पड़ा है, तो दिख जावे, लेकिन अंदर में जो शांति, एक कसाय के अभाव पूर्वक जो शांति बरतती है, वो जो अपनापन स्वभाव में हो गया, वो तो कभी नहीं छूटता। ये ज्ञानी की निशानी है। इसको ज्ञानी कहते हैं, जिसके चाहे बाहर में कैसे भी प्रसंग आ जाओ, लेकिन उसके जो अंदर में जो एक परिणति बनी है, ज्ञान धारा जिसको बोलते हैं, प्रतीति कहो, श्रद्धा गुण की पर्याय प्रतीति कहो, और ज्ञान के अंदर में जो ज्ञान धारा एक चालू हो गई, एक कसाय के अभाव पूर्वक वितराग धारा जो चालू हो गई, और श्रद्धा तो एक गायक को पकड़ लेती है कि मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ। तो बोले प्रसंगे प्रसंगे भेद ज्ञान न याद करी न तेमने घोकवो पड़तो नथी है। याद करना पड़ेगी, अरे ये देह तो पुद्गल का बना हुआ है, इसमें जो कार्य हो रहा है वो पुद्गल का परिणमन है, ऐसे नहीं।
इस देह के परिणमन के काल में ही मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसके ज्ञान के अंदर टिकी रहती हूँ। निरंतर 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 ये जितनी ये प्रति परिणति चलती है ना, उतनी शांति सुख तो हर समय में उसको बरतता ही रहता है कि मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, मेरे में तो ये राग द्वेष मोह दुख कुछ नहीं है, मैं तो आहा हा अनंत 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 विभव से भरा हुआ, अनंत गुणों का लबालब छलाछल भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा एक रूप रहा हुआ है ज्ञायक परमात्मा में। ये जो श्रद्धा हुई ना, ये श्रद्धा ज्ञानी की कभी नहीं छूटती। तो बोले घोकवो નથી પડતો પણ તેમને તો એવું સહેજ પરિણામ જ થઈ ગયો હોય कि आत्मा में एक धारो परिणमन बरत्या ज करे छे। किसी की नई नई शादी हुई ना, और वो शादी होके पीहर गई तो अभी अभी मतलब उसको बोलना पड़ता है कि अरे तू तो यहाँ आ गई, तुझे तेरे हस्बैंड की याद आती है कि नहीं? अरे वो तो 24 घंटा बरत रहा है, उसका सर्वस्व सर्वस्व यही है। जिसने अपना सर्वस्व अपने पति को समर्पण कर दिया है, तो अब वो चाहे पीहर जाओ, चाहे यात्रा करने जाओ, चाहे कहीं जाओ, उसको तो वो सर्वस्व दिखता है ना। इसी इसी प्रकार ज्ञानी की जो परिणति बन गई है, वो उसको स्वभाव में सर्वस्व सर्वस्व समर्पणता है। बस बस एक बैठक बैठ गई कि मैं ये पहले वो अपने प्राप्त पर्याय में तन्मय मानता था ना, तो ये बोलता मैं ये है, मैं कोई भी शरीर मिलो मैं ये, फिर शरीर के साथ दो अलग संयोग संबंध हुए ये मेरे हैं, ऐसे मानता था। फिर मेरे तो इष्ट निष्ठ की कल्पना, अपना माने उसको अच्छा दो, नहीं अपना है उसके साथ अनिष्ट की कल्पना, या नहीं सुहाता उसको हटाओ, ये चलती है। लेकिन जब अपनापन ही छूट गया तन संबंधी सकल परिवारा, सोतन हमने जाना न्यारा, मैं ना किसी का कोई ना हमारा, छूटा है जग का व्यवहारा। ये भिन्नता पड़ गई, तन संबंधी सकल परिवार है, शरीर के साथ संबंध रखने वाले जो भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है, इन सब से न्यारा है गया परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जिसकी प्रतीति में आ गया। अब वो प्रतीति सहज हो गई, सहज परिणमन થઈ ગયો હોય છે। आत्मा में एक धारो परिणमन बरत्या ज करे छे। इसलिए कहा है कि एक बार तू निर्णय कर, अच्छे से जान ले, जान के निर्णय कर, निर्णय करके नक्की करके फिर बस ये निर्णय में यथार्थ निर्णय करके पक्कापन कर ले कि मैं तो ये हूँ। अब ये अनुभूति हमें अनुभूति करनी है, अभी हमारे अनुभूति नहीं हुई, उसको छोड़ देते, उसको छोड़ देते। आचार्य भगवान जो बात कर रहे हैं, गुरुदेव जी जो कह रहे हैं और बहनश्री फरमा रहे हैं, है ना, कि एक एक स्वभाव एक अपना ऐसा है कि स्वभाव की एक जो ज्ञान ज्ञान जानना 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 जानना, त्रिकाल का त्रिकाल जानना, त्रिकाल चालू है, समझे ना, त्रिकाल का त्रिकाल जानना, त्रिकाल चालू है, क्योंकि स्वभाव अनादि से है और अनंत काल से टिकने वाला है, और स्वभाव जानन भाव रूप है, जानन जानन जानन, तो उसका जानना मतलब जानन 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 पना त्रिकाल चालू है ना। तो ये जब चालू है तो अब हमको पता चल गया, पहले अपने क्या मानते थे कि ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन देखो अभी बहन श्री का वचनामृत पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें अपन पढ़ रहे हैं तो अपने को पता चला ना, तो इससे ज्ञान हो रहा है, इससे ज्ञान हो रहा है, तो गेय में ज्ञान अटकता था। अरे इससे हो रहा है, अब जिस समय जिनवाणी सामने नहीं हो उस समय अरे हमें तो कुछ ध्यान ही नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं, ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है, ज्ञान मई परमात्मा में हूँ, मैं कभी ज्ञान से खाली ही नहीं होता, कभी भी ज्ञान से खाली होऊंगा तो जड़ हो जाऊंगा, है ना। 5 द्रव्यों में ज्ञान नहीं है, एक मेरे में ही तो ज्ञान है, चेतन में ही तो ज्ञान है। तो ये ज्ञान निरंतर जो बरत रहा है, जब जिस जीव को ये उपयोगात्मक ख्याल में आ गया कि ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, तो उसकी एक प्रतीति बन गई, परिणति बन गई उसकी, है ना। अभी जो अब इसकी दृष्टि प्रतीति कभी छूटती नहीं है, कभी नहीं छूटती है, छूटेगी भी नहीं, क्यों छूटेगी, अपनी चीज है, अनुभव करके देखो, अपनी बोले कि अनुभव की कीमत है।
अपन ने जो कई डॉक्टर होते हैं ना, तो अभी नए नए डॉक्टर होते हैं, उनके पास डिग्रियां बहुत होती है। तो फिर भी अपन अपने घर में कोई ऑपरेशन कराना है तो अपन किसको खोजते हैं? एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए, जिनके हाथ से कई ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनके सक्सेस है। आजकल तो ये उसमें गूगल में इसमें मतलब व्यूज देखते हैं कि इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, मतलब कितना उसका मतलब सफल है ये, अपन वो देखते हैं, है ना, वो देखते हैं ना। तो वैसे ही अनुभव की कीमत है, जानने की, पढ़ के जानने की कोई कीमत नहीं है। ये तो पहले नहीं खबर थी तो अपने जानकारी में तो आए ना। पहले जाने बिना का, गुरुदेव जी फरमाते थे, जाने बिना का श्रद्धान किसका। पहले जानेंगे तो सही सब चीज को अच्छी तरह से, पर जाने कहाँ से कि जिनवाणी से ज्ञान हुआ है, वक्ता से ज्ञान हुआ है, भगवान की दिव्य ध्वनि से ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ। भगवान की दिव्य ध्वनि से ज्ञान हो तो सब जीवों को एक सा होना चाहिए है। एक वहां से केवल ज्ञान ले लेवे, एक मुनिपना ले लेवे, एक सम्यक दर्शन ले लेवे, एक एक मिथ्यात्व को पुष्ट करके चला जावे, तो वहां से तो ज्ञान हुआ नहीं। तो जब अनुभव के काल में ये प्रतीति में आता है, ये अनुभव में आता है कि ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर ये भगवान आत्मा मैं हूँ, तो अब जो ये प्रतीति हुई ना, तो अब ये ज्ञेयों से ज्ञान नहीं मानेगा, पर के कारण नहीं मानेगा, अपने को दीनहीन नहीं मानेगा। क्षयोपशम ज्ञान कम हो तो अपने को दीनहीन नहीं मानेगा, नहीं मानेगा अपने को दीनहीन। अरे हमें तो याद ही नहीं रहता, उनको इतना याद रहता है। अरे याद इतना रखना है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का घनपिंड ये भगवान आत्मा में हूँ, इतना याद रखे तो बहुत है, बस इससे ज्यादा ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इतना याद मतलब इतना स्वभाव सन्मुखता से हुआ ना, तो आपका ज्ञान खिला। सर्वगुणान संकितना, तो ज्ञान खिला आपका। तो उस खिले हुए ज्ञान में अपने आप सहज में सब बातें समझ में आती रहती है, खिलती रहती है। तो सोगानी जी बाबू जी को तो जब अनुभव हुआ ना, उसके बाद उनको पूछा, साहब अभी क्या स्वाध्याय चल रहा है? बोला अभी ज्यादा पढ़ने पढ़ाने का आदत रहा नहीं अभी। अभी तो हम तो आनंद पियेंगे, मतलब सुख पियेंगे ना, सुख भोगेंगे, आनंद पियेंगे, रस पियेंगे। अब बोले कि ज्यादा है तो केवल ज्ञान होएगा तो सब पता चल जाएगा, सब जानने में आ जाएगा। तो अपने स्वभाव की कितनी महिमा, मतलब केवल ज्ञान से ज्यादा ये उत्कृष्ट मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है, जहां से केवल ज्ञान की अनंत काल तक की पर्याय निकलती जाएगी। ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसी कीमत आती है। ऐसी कीमत आती है तो ये एक धारा प्रवाही चालू रहती है। अपनापन आके अनुभव होके जो कीमत आई ना अपनी कि ये मैं हूं, तो अब ये मैंपना कब छूटेगा? बोले अरे अनादिकाल से मिथ्यात्व चला रहा है, देखो तो सही, ये मिथ्यात्व एक समय में जाता है, दूसरा समय भी नहीं लगता है। तो विश्वास ही नहीं किया भैया। सबका विश्वास कर लेता है, लेकिन तीन लोग के नाथ की दिव्य ध्वनि में मुझे परमात्मा कहा है, ऐसा विश्वास नहीं करता है। इसमें किंतु परंतु लगा देता है। वो तो ठीक है, परंतु परंतु मतलब क्या? स्वभाव में परंतु मत लगाना। स्वभाव में परंतु नहीं लगता है। अरे ये तो एक समय की पर्याय में, अच्छा एक समय की पर्याय में भी अभी मान लो नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो वो उस पर्याय में अपन फेरफार तो कर नहीं सकते। तो उस पर्याय को भी अपना, सम्यक ज्ञान क्या है कि पर्याय को अपने क्रमबद्ध रूप से देखना। जिस समय में जो परिणाम हुआ है उस समय वो होने लायक ही था। जो भी परिणाम हुआ, जो भी, चाहे जीव का हो चाहे पुद्गल का हो, जो भी परिणमन हुआ वो उस समय होने लायक ही है। अपनी मान्यता से नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, ऐसा ये नहीं चल रहा है। यहाँ तो वो उस समय वो ही परिणाम होने योग्य था, वो हुआ है। तो अपने को कितने आनंद आ गया कि प्रतीति में ये आ गया कि ये मैं चैतन्य ध्रुव गए परमात्मा हूँ, यहाँ तो परिणमन ही नहीं है, तो मेरे में तो कुछ कम ज्यादा होने वाला नहीं है। और पर्याय में जब परिणमन में ये पता चल गया कि ध्रुव या एक मैं हूँ, और समय समय का उत्पाद है, वो अपने योग्यता अनुसार जो जिस समय जितना नंबर पर जो पर्याय आनी है वो ही आएगी, दूसरी नहीं आएगी। तो बताओ प्रतीति में क्या चल गया कि देखो ये पर्याय को पत्रवे के खाते में डाल दिया कि इसमें तो मुझे, मेरी कुछ चलती नहीं है, मेरे को कुछ करना नहीं है, और ये स्वभाव सो मैं, ये पूरा पूरा है, यहाँ कोई कमी नहीं है, करने का प्रश्न नहीं है।
तो ये जो एक दृष्टि में जो आई है, वस्तु आई है, ये प्रतीति जो बनी है, वो प्रतीति कहो, परिणति कहो, है ना, श्रद्धा कहो, ज्ञान धारा कहो, कुछ भी कह लो। ये जो चालू हो गई ना, एक एक आत्मा में अहम पना करके जो अंदर मिठास चालू हो गई है? जिसको एक भक्ति में गाया, ज्ञान धारा थारी सदा सखी, कोई शीतलता में स्नान कराए, तुम तो मौजी कर। उपयोग बाहर भी जुड़ जावे तो भी खींच लाते। उपयोग बीरो थारो खेलन गयो, कोई चारित्र ने खींची अंतर डोर, तुम तो मौज कर। बोले अब ये सहज हो गया। मैं तो गायक हूँ, तू तो मौज कर, तू तो हिलता ही नहीं है अपनी जगह से, तेरे में कोई कमी नहीं है कि कुछ करना है। बोले तू तो मौज कर। अब ये उपयोग बाहर जुड़ा है तो चारित्र में, क्योंकि ये एक जो वीतराग परिणति चालू हो गई ना, तो उसको राग सुहाता नहीं है, तो अंदर डोर खींच लिया, अंदर अंदर उपयोग को खींच लिया तो वापस स्वभाव के सन्मुख होकर आनंद करने लगी है। तो बोले उपयोग बीरो थारो खेलन गयो है, मतलब ज्ञानी का उपयोग कहीं भटकता नहीं है। वो अस्थिरता जनित वो उपयोग बाहर जुड़ जाता है। बोले कोई चारित्र ने खींची अंतर डोर, तुम तो मौज कर, वीर्य का अंतर में क्षमा बंधा। अब तो वीर्य का ऐसा क्षमा बंध गया कि अब वापस बाहर जाने ही नहीं देवे। वीर्य का अंतर में क्षमा बंधा है, कोई आनंद का, आहा कोई आनंद का बरसा है में, तू तो मौज कर। ये ऐसी परिणति एक चालू हो जाती है ज्ञानी की ऐसी परिणति चालू हो जाती है। वो परिणति गायक के सन्मुख को बोलती है, तू तो मौज करना। अब ये इतनी सारी पर्याय है ना, सब गुण की, ये सब अपना अपना काम करेगी, सब करेगी। श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा का, ज्ञान की पर्याय ज्ञान का, चारित्र की पर्याय चारित्र का, वीर्य की पर्याय वीर्य का, सब अपना अपना काम सहज पन्ने करेगी। तू तो मौज कर, तू तो भगवान है, तो गायक है। आहा, ये जो अपना गायक बना जो प्रकट हो गया ना, ये जो परिणति प्रकट हो गई, ये सहज हो गई। अब सहज, अब ये सारा डिपार्टमेंट सबका अपना अपना पता चल गया, तो मैं तो एक गायक भाव हूँ बस, प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, बस एक गायक भाव। आ रीति शुद्ध कथा थे तो ज्ञात तो तेज है, मैं तो हूँ छू, मेरे में कुछ होता जाता नहीं है। इतना जब पक्का अंदर से हो जाता है, इस रूप शुद्धोपयोग होकर जो अंदर से परिणति प्रतीति जो चालू हो जाती है, वो सहज है। आत्मा में एक धारू परिणमन प्रत्याज करे छे। चिंता नहीं है अब, अरे अब क्या होगा, राग हो गया तो क्या होगा। कि ये प्रतीति जो है ना, तो राग को राग जानती है और अपने को स्वभाव में डाल देती है कि राग अलग है मेरे से भिन्न है ये मेरे जात न्यात का नहीं है, है? राग को राग में देख के और अपना तो आनंद भोगती है। मुझे क्या हुआ है तो हुआ है, जहाँ हुआ है वहां हुआ है, हुआ है और निकल जाएगा। मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे घर में नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है। आहा, मेरा परिवार का तो ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में से ज्ञान की लहरें निकलेगी, ज्ञान और आनंद बरसेगा। सुख को भोजन थारा घर में बण्यो है, कोई शांति जिमावे भर भर थाल, तुम तो मौज कर। बोले तुझे क्या चिंता है, अभी सुख का भोजन मिला और शांति थाल भर भर के तुझे जिमा रही है। हर पर्याय पर्याय के अंदर में शांति 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 शांति, तू तो मौज करना है, तुझे क्या करना है बताओ। ऐसा ये ज्ञानी की ये धारा, ये इतना अद्भुत काम करती है ये। भोगना नहीं पड़ता उसको,
कि अरे आज इतना राग हो गया, अब तो कहीं मेरा छूट गया होगा गायक। ऐसे कैसे गायक छूट जाएगा, स्वयं है ना। देह को मैं माना तो देह तो छूट सकता है, देह छूट सकता है। राग को मैं माना तो राग तो भिन्न है ना, तो छूट सकता है ना। सहयोग को मैं मेरा माना तो सहयोग छूट सकता है। पर मैं कहाँ छूटूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो स्वयं हूँ। नहीं तो ये जो प्रतीति हुई ना कि ये गायक मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये जो प्रतीति हुई ना, तो अब मैं कहाँ जाऊं। कोई भी कार्य हो रहा है उसमें मेरी तो हाजिरी है ना। तो मैं इस रूप हूँ, मैं गायक हूँ, बस मैं परिपूर्ण हूँ। ये प्रतीति चालू हो गई। ऐसे मैं शरीर मानता था, तो शरीर में या कुछ में सहयोग में कुछ होए तो मेरे हो गया, मेरे बिगड़ गया। अरे आज हम बाजार गए थे तो मतलब हिसाब बराबर नहीं किए तो इतना नुकसान हो गया। अरे हम ये चीज लाना चाह रहे थे तो गलती से ये आ गई। मतलब ये सब छूट गया, ये क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं ना। जिसमें जिस समय जो कार्य होना है वो हो गया, बात खत्म। जान लिया, जान लिया कि मेरे में नहीं हुआ कुछ भी, मेरे में न घटता है न बढ़ता है। मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। सोचो कितना आनंद की बात है कि ये जो ज्ञानी के ये एक धारा चालू हो गई है ना, ये धारा स्वभाव को पकड़ के बैठी है ये। तो इस स्वभाव में कोई घटना घटती नहीं है, तो इसको इसका आनंद चलता है कि मैं तो पूरा, कोई नुकसान नहीं होने वाला मेरा। बोले अरे राग आई है, कर्म बन जाएंगे, तो बोले कर्म कर्म में बनेंगे, मुझ में नहीं। बोलो, कर्म और राग में अपनापन करना ये गलत है। आना आना तो अब अपनी भूमिका अनुसार आता है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अरे मुझे क्यों आया, नहीं आना चाहिए। अरे आया कहाँ है, पहले ये दिखा, दिखा अंदर दिखा, स्वभाव में दिखा है क्या। दिखा तो सही, कर ऑपरेशन, ऑपरेशन करके अलग अलग कर। फिर ये राग किसके खाते में डालेगा बता। राग को जीव के खाते में डालेगा क्या, गायक के खाते में डालेगा क्या राग, ये है ही नहीं। बोले अज्ञानी तो अज्ञानी के तर्क होते हैं बहुत सारे। बोले क्या बात कर रहे हो, हमने कल आपको इतनी बजे इतनी ऐसे ऐसे देखा था राग करते हुए। बोले अच्छा, तुमने देखा था, मुझे पता नहीं चला। बोले हमने देखा था। तो बोला अच्छा, तो मैं अभी अंदर डुबकी लगा के देख के आता हूँ मेरे अंदर राग है कि नहीं। तो उसने डुबकी लगाया, डुबकी लगाया तो उसको तो ज्ञान 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 ही दिखा, राग दिखा ही नहीं। बोले मुझे नहीं दिखता है, तुझे कैसे दिखा। मुझे तो नहीं दिख रहा है, मैं जब अपने स्वभाव में देखता हूँ तो मुझे ज्ञान आनंद सुख शांति है, वीर्य प्रभुता विभुता आदि अनंत 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 गुण दिखते हैं, लेकिन राग की कणिका नहीं दिखती। तुझे कहाँ से दिख गया। इसका मतलब जिसकी दृष्टि जहाँ है उसको वो दिखता है। जिसकी दृष्टि पर्याय पे रहती है उसको दूसरे की भी पर्याय दिखती है, और जिसकी दृष्टि स्वभाव पे रहती है तो सबको सब परमात्मा दिखते हैं उसको। બધા પરમાત્મા છે ને परमात्मा थाओ। है? तो कितना आनंद का, आनंद की बात है, कितना बढ़िया बोल है ये कि ज्ञानी की परिणति सहज होय छे। अब ये सहज कैसे हो गई। कि अरे शरीर को मैं अनादि से मान रखा है, वो परिणति भी तो सहज ही चल रही थी ना। उसमें तूने क्या किया। बोलो श्वासों सांस लेने के लिए कितना प्रयत्न करता है तू, सांस लेने के लिए करता है तो नींद में कौन लेता है सांस। नींद में बंद होता है क्या सांस, अपने आप चलता है। अच्छा मान लो कि जानने देखने के लिए क्या प्रयत्न करता है तू, कि अरे स्वभाव है, स्वभाव में प्रयत्न क्या करना है। ये तो विपरीतता मान रखी है, इसलिए पुरुषार्थ की बात चल रही है कि तूने गलत मान रखा है, इसलिए तू अपने को स्वभाव रूप जान वेदन कर। लेकिन स्वभाव में क्या करना है तुझे, कुछ करना ही नहीं है। चीनी को मीठा बनाने के लिए क्या करे बताओ, कितना नमोकार मंत्र बोले, कितने भक्ता मर्जी के पाठ करे, कितने शुद्ध वस्त्र करके बैठे हैं, शुद्ध वस्त्र करके अच्छा से बैठे हैं कि हे चीनी तुम मीठी हो जाना, हे चीनी तुम मीठी हो जाना। तो बोलता है चेतन पागल हो गया है क्या। अरे मैं तो मिठास से भरी हुई हूँ पूरी। तू कभी भी रात को दिन में चौथे काल में पांचवे काल में या कोई विदेह क्षेत्र में या भरत क्षेत्र में कहीं भी मुंह में धर लेना, मेरे मेरे से तो मिठास 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 के अलावा कभी कुछ भी नहीं निकलेगा। बोलो, वो जड़ है, वो इतनी ईमानदार है, और ये चेतन के अंदर में से मतलब यही सब निकलेगा, राग द्वेष क्रोध यही सब निकलेगा। यही मान रखा है। अरे अभी हमारे तो इतना पाप चल रहा है, अभी इतनी कसाय चल रही है, अभी इतना चल रहा है।
अरे भगवान तू प्रभु है, इधर क्यों नहीं देखता है? ये कसाय तो अपने को भूल के एक समय की पर्याय में उत्पन्न हुई हुई अवस्था है, मेरे में थोड़ी है। मैं तो एकदम निखारे शुद्ध 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 शुद्ध। गुरुदेव जी फरमाते थे 16 टंच सोना, 16 टंच सोना, कि जिसमें अशुद्धि है ही नहीं, एकदम शुद्ध। ऐसा ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं परिपूर्ण 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 में हूँ, ऐसा जिसको खबर पड़ी वो ज्ञानी। और उस ज्ञानी की जो ऐसी खबर पड़ी, तो उपयोगात्मक शुद्धोपयोग होके खबर पड़ी ना, वस्तु के नजदीक जाके, वस्तु में अहमपना करके जाना ना, अनुभव किया ना। अब ये अनुभव कब छूटेगा? तो कब छूटेगा? किसी लड़की के पहली डिलीवरी हुई है, तो पहले डिलीवरी वाला जो उसको अनुभव है, वो अभी दूसरी तीसरी हुए तो उसको पता नहीं है उसका, सब पता है, कब छूटेगा? छूटता ही नहीं है। किसी डॉक्टर ने पहला ऑपरेशन किया, तो अभी वो बहुत बड़ा सर्जन बन गया, बहुत नाम हो गया, तो अपना पहला ऑपरेशन वाला अनुभव भूल गया वो, कि नहीं भूला? वो उसके उसके बल से ही तो आगे बढ़ा है सारा का सारा। तो ये जो पहली बार जो अनुभूति हुई, स्वानुभूति हुई, ज्ञायक सो मैं हूँ, ऐसी प्रतीति बनी, परिणति बनी, वो कब छूटेगी? कि सिद्ध अवस्था तक चलती है। सिद्ध अवस्था तक अपने को प्रभु परमात्मा रूप वेदन करती हुई चलती रहती है। कसायों का अभाव होता है, कर्मों का अभाव होता है, लेकिन ये जो धारा एक चालू हुई, वो धारा अप्रतिहत भाव से, बहन से अप्रतिहत भाव बोलती थी, जोड़नी सम्यक भी बोलती थी बहन से, कि एक बार जो परिणति चालू हो गई, वो ऐसी चालू हुई है कि वो छूटने वाली नहीं है। जिनवाणी में छूट जाए उसकी बात नहीं आती है, जिनवाणी में वही बात आती है कि एक बार ज्ञानी के जो ये धारा चालू हो गई, तो ये निरंतर चालू रहती है एकदम, है ना? तो पण तेमने तो એવું સહેજ પરિણમન થઈ ગયો હોય कि आत्मा में एक धारू परिणमन बढ़त्या જ करे छे। अब इसके आगे का बोल है कि ज्ञान अने वैराग्य एक बीजाने प्रोत्साहन आपनारा छे। ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। ज्ञान वगैरहનો वैराग्य तो खरेखर वैराग्य નથી, પણ રૂંધાયેલી કસાય છે। क्या कहना है कि ज्ञान बिना का वैराग्य वास्तव में वैराग्य नहीं है, रूंधी हुई कसाय है, दबी हुई है ना? तो कभी भी उठ सकती है वो, उसको वैराग्य कौन कहे बताओ? कोई चीज आपको नहीं मिली, नहीं मिली तो आप, अच्छा ठीक है हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए नहीं, ठीक है हमको चाहिए नहीं। अरे क्या नहीं चाहिए तुझे? ये तुम्हारा है नहीं और तुम्हारे काम का नहीं है, उससे तुझे लेने देना कुछ नहीं है, ऐसा तुझे पता चले तो तुझे उसके प्रति की आसक्ति या उसके प्रति की प्रीति नहीं रहेगी। गुस्से मतलब वैसे बोले कि रुंधाइली कसाई किसको बोले? कि अभी कुछ समय के लिए दब गई है, कुछ समय के लिए दब गई है। उस समय अपने बोले कि ऐसे तीव्र कसाय होती है और उसकी जगह मंद कसाय होती है, शुभ भाव होते हैं। उस समय क्या लगता है कि अरे कसाय वसाय नहीं है। लोग बोलते हैं जैसे कोई अकेले रहते हैं ना, अकेले रहते हैं तो शांति से रहते हैं, बोले हमारे घर में तो कभी झमेला होता ही नहीं, हमारे घर में तो बहुत शांति है। बोले अच्छा, शांति तो अभी 2 जने और आवे और उस समय मान लो कोई बच्चा आया और वो तूफानी करे, सोफा पे कूदे, इस पे कूदे, उस पे कूदे, फिर शांति रह के बताना? इसका नाम शांति थोड़ी है। शांति स्वभाव के आश्रय से आती है, अपने में अपनापन आके जो शांति आती है, तो परद्रव्यों के प्रति एकत्व खत्म हो जाता है। उसके बाद चाहे गुस्सा भी आवे, चाहे डांट भी देवे, कर जावे, लेकिन वो उससे भिन्नता बरतती रहती है। और पर में एकत्व बुद्धि करके बोले कि दबी हुई कसाय है, जब उछलेगी तो जोरदार उछलेगी। इसमें दृष्टांत आता है कि किसी ने नाले में डाटा दे दिया, पानी बरस रहा था तो नाले में डाटा दे दिया, तो ये कितनी देर टिकेगा? जब जब वो खुलेगा ना तो बहुत तेज उछलेगा, तो सारा छिट्टा सब उछाल देगा। तो ऐसे बोले कि ज्ञान અને वैराग्य एक બીજાને प्रोत्साहन આપનાર છે। मतलब ज्ञान और वैराग्य ये एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। इस ज्ञान के साथ वाला वैराग्य है ना, तो अपने में अपनापन करे तो पर में परायापन होता है, तो इसका नाम वैराग्य है।
कि मुझे मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं, कैसे क्यों नहीं है? से लॉजिक न्याय तो है ना, जिनवाणी में लॉजिक न्याय तर्क सब है कि तेरा वो होता है जो त्रिकाल तेरे साथ रहता है, अनादि अनंत जो अपने साथ रहता है वो हमारा होता है। तो हमारे गुण है, हमारे गुण है जो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। न देह रहेगा, न संयोग रहेगा, न ये राग आदि रहेगा, ये तो रहेगा नहीं, ये तो एक एक समय का आते हैं निकल जाते हैं। तो अपना ये ज्ञायक भाव है, सो मैं हूं, ऐसा ज्ञान होवे तो वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य मतलब राग रहित, वैराग्य राग के रहित जो परिणाम होता है ना, उसका नाम वैराग्य है। पर द्रव्य के प्रति जो राग होता था, वो राग टूट के स्वभाव सन्मुख होता हुआ है, उसका नाम वैराग्य है। क्रोध कसाई का नाम वैराग्य थोड़ी है कि अरे कोई चीज नहीं जच रही है तो चलो हटो यहाँ से या हटा दो इसको, इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य कहाँ किसको कहते हैं कि जिसको फिर वो वस्तु याद ही नहीं है। क्यों आवे? जब अपनी अपनी है ही नहीं है, तो अपने घर में मान लो किसी की कोई चीज छूट गई तो अपन क्या करते हैं, उठा के एक बाजू में रख देते हैं कि अरे ये हमारी नहीं है। अब वो सामने वाला लेने आया तो अपन खुशी खुशी दे देंगे, क्यों दे देंगे? क्योंकि हमारी थी नहीं। जो चीज हमारी है ही नहीं उसको देने में हमें दिक्कत क्यों है ही नहीं ना। तो अभी बोले अरे उस चीज के प्रति वैराग्य आ गया, अरे थी नहीं हमारी, वैराग्य क्या आ गया? थी नहीं ना हमारी। अरे स्वभाव में अपनापन आके इधर अहमपना होके जो रमत करे, उसको परद्रव्य से कोई सराबोर कोई कार्य रहता ही नहीं है, तो उसको वैराग्य आ गया। मतलब राग नहीं हमको उसके प्रति, ज्ञाता दृष्टा रहता है, जानना रहता है। जानना तो रहता है कि जानना कि अपने स्वभाव में टिका हुआ स्वभाव को जानता रहता है। तो स्वभाव में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो झलक जाए तो जानने में आ जाए। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निधान। बस इतना सा कार्य करना है। निज मानी ये शुद्धात्मा में, और एक समय की पर्याय है जो क्षणिक उपादान है, वो सत है। वो सत है तो उसको एक त्रिकाल सत्य, एक क्षणिक सत्य, तो सत है ना, तो सत को अलग सत मान ले, अब हो गया काम। परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। कितनी कितनी मतलब मीठी मीठी बातें हैं, इतनी बढ़िया बात है। तो इतनी सी बात समझ में आ जाए ना तो सारा दुख मिट जाए, सारा कष्ट मिट जाए। दुख किसका है कि जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। स्वयं अपनापन किया तो पर रह गया, बात हो गया वैराग्य। भाई स्वभाव के प्रति इधर इधर का झुकाव हुए तो पर के प्रति राग खत्म हो गया, वैराग्य हो गया। और प्रति पर के प्रति द्वेष भाव करके बोला कि हमें वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं वैराग्य होता है। ऐसा वैराग्य नहीं, रूंधी हुई कसाय है ये। अभी थोड़ी देर के लिए दब गई है, लेकिन ये तो उछल के आएगी। दृष्टांत आता ना, एक बार बोले अरे हम मेरे मेरे को 100 बार तक तो कोई कुछ बोलेगा ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अभी 100 बार 100 बार 100 बार गिनता गया, गिनता गया, गिनता गया, अब 101 बार आया तो इतना तेज उछला। अरे 100 बार में तो कसाई गल जानी चाहिए। एक बार दोबारा तिबारा चौथा तो फिर तो उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता है ना। पर तू हर बार तो गिनता गया ना, गिनता गया ना, अभी इतना हो गया, अभी इतना हो गया, तो इसका मतलब तेरे वहां तो बैठी है अंदर, तो उसी का इंतजार कर रहा है। समझे ना? वैराग्य उसे कहते हैं, उसके बाद उस चीज के प्रति तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं जावे, क्या करना है? बोलो मुनिराज घर छोड़ के चले गए हैं, तो उसके बाद अब उनके परिवार वाले उनके दर्शन करने आवे तो उनका कितना कितना उनके प्रति अहम भाव रहेगा कि अरे ये हमारी पत्नी आई है, ये हमारे बेटा आया है। कोई नहीं, जैसा और पब्लिक वैसा का वैसा वो तो अपना परिवार को, अनंत गुणों का परिवार साथ में लेके गए मुनिराज, तो इस संयोग को छोड़ के गए, तो उनका प्रति कहाँ से आएगा? उनको नहीं आता है, तो याद ही नहीं आता है, क्यों याद आएगा?
ये हमारे, अरे गृहस्थ जीवन की हमारी माँ है, गृहस्थ जीवन की हमारा भाई है। अरे गृहस्थ जीवन तो छोड़ के आपका नामकरण ही दूसरा हो गया, आपका नाम ही बदल दिया जाता है वहां। तो फिर वहां से क्या लेना देना, है ना। तो इसका मतलब वहां का राग टूट गया और स्वभाव में रमत हो गई, तो वैराग्य हो गया, इसका नाम वैराग्य है। परंतु ज्ञान नहीं होवाती जीव कषाय न ओळखी शकतो नथी, क्या कहा। ज्ञान सम्यक नहीं होने के कारण जिसको ये ज्ञान बोलता है, जिसको वैराग्य बोलता है, वो कसाय है, वो कसाय। तो उसको समझ ही नहीं पा रहा है, उसको कसाय नहीं समझ पा रहा है, उसको वैराग्य मान रहा है कि अरे यार हमें तो, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है संसार में, अपना कोई नहीं है, अपना कोई कोई कुटुंब परिवार नहीं है। ऐसा नहीं भैया, किधर देख के बोल रहा है, तुम बता, किस बाजू देख के बोल रहा है अपना कोई नहीं, मतलब उनकी तरफ ही बोलता है अपना कोई नहीं, अपना कोई अपना नहीं। अरे अपना जो है उसको तो देख, मैं जो हूँ तो मैं तो परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। तो मुनिराज छोड़ के इतना भरा पूरा परिवार, बोले तीर्थंकर का जीव, और इतना मतलब सब उनके तो क्या ठाट बाट है, सारा तो देवता लोग उनके लिए सारा लेके आते हैं। तो अभी इतना ठाट बाट छोड़ के चले गए तो बेचारे होंगे ना। अरे वहां रहते हुए भी एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं मानते थे। जिसको आपने अपना माना ही नहीं, उसको छोड़ने में कहाँ दिक्कत है, चले जाते हैं। आदिनाथ भगवान को एक नीलांजना का नृत्य देखते देखते उसकी आयु पूरी हो गई, तो वैराग्य आ गया। किसी को सफेद बाल देख के वैराग्य आ गया, किसी को तारा टूटते हुए देख के वैराग्य आ गया। ऐसे कभी देखा नहीं था क्या, कि अरे अंदर में जो राग अपने स्वकाल में टूटनी थी जो टूट गई, लेकिन उनके अंदर से तो एक गायक की धारा चल रही थी मोटी, कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। तो इसका पोषण चल रहा था ना अंदर। तो अब बोले 83 लाख पूर्व तक रहे तो रह लिए। राग थी तो राग राग में थी जहां थी वहां थी, लेकिन उनकी श्रद्धा ज्ञान में तो भगवान आत्मा बरत रहा था। मैं तो परमात्मा, मैं तो परमात्मा। वेद ज्ञान की गिरी पिजुरी, टूटा भ्रम का श्रृंग रे, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे। अब अपने घंटे बजने लगे, मैं भगवान, मैं भगवान। जनन जनन कर घंटे बाजे, निज के बजे मृदंग रे। बस भिन्नता हुई, और अपना अपना गायक में हूँ, प्रभु में हूँ, भगवान में हूँ, परमात्मा में हूँ। ये घंटे बजते हैं सब समय बिना याद किए। याद करने की जरूरत थोड़ी है, अपने को परमात्मा रूप देख लिया तो बस, अब मैं, हम किसी से कम नहीं। बोले सिद्धो जैसा का जैसा, बोले सिद्धो, खींच के बोलते हैं सिद्धों का सिद्ध, अनंतों का अनंत। तो सिद्धों का सिद्ध मतलब अनंत सिद्ध पर्याय जहाँ के आश्रय से निकलती है, इसलिए सिद्धों का सिद्ध कहा है। वो सिद्ध भगवान का थोड़ी है। ये अनंत, ये जो सिद्ध पर्याय है, अनंत सिद्ध पर्यायों को पी के बैठा हूं मैं अपने गर्भ में। यहाँ से ये सिद्ध अवस्था अनंत अवस्था निकलेगी, केवल ज्ञान यहाँ से निकलेगा। ऐसा मैं परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जिसके अंदर दृष्टि में, ज्ञान में, अनुभव में आ जाए, उसके तो निरंतर निरंतर चलती है। बोले परंतु ज्ञान नहीं होवाती जीव कषाय न ओळखी शकतो नती। इस कषाय को ज्ञान मान लेता है, कषाय को वैराग्य मान लेता है। हम तो पर को पर निज को निज ज्ञान हो गया, क्योंकि हमारा कोई है ही नहीं, कोई हमारा कोई है ही नहीं। पर तुम्हारा कुछ तो होगा ना, तो ये मैं हूं तो अब मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। मैं जब ये गायक परमात्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ, तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। कोई होवे तो होए, नहीं हुए तो हो, नहीं होवे। आपके सहयोग में कोई है तो वो, ये कोई बात नहीं है, और कोई नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई है नहीं, मेरा तो मैं ही हूँ। इसका नाम वैराग्य है।
ज्ञान पोते मार्ग न ओळखे छे, क्या कहा? ज्ञान नहीं हुआ थी, यानी सही ज्ञान नहीं होने से वो कसाई को पहचान नहीं पा रहा है, कसाई को वैराग्य मान लेता है। और जो सम्यक ज्ञान हो जाता है तो बोले ज्ञान ओळखे छे અને જ્ઞાન પોતે માર્ગ ઓળખે છે અને વૈરાગ્ય છે તે જ્ઞાનને કશાયમાં ફસવા દેતો નથી। अपने में अपनापन करे तो कोई पराये में अपनापन करने ही नहीं देता। वैराग्य तो ऐसा है, ज्ञान के साथ है ना, ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। जैसे ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, वैसे ज्ञान और वैराग्य का ही जोड़ा है। क्योंकि सम्यक्त होते ही एक अणुमात्र भी मेरा नहीं, अणुमात्र भी मेरा नहीं, क्योंकि मेरा तो अपने में सर्वस्व है, सब कुछ है अंदर, सब कुछ है। निराज पे उपसर्ग हुए तो अंदर अंदर में बोलो कितना कितना आनंद सुख होगा कि ये शालनी खा रही है, भागनी खा रही है, माथा पे सिगड़ी रख दिया है, घानी में पेल दिए हैं, है ना, लोहे के आभूषण पहना दिए हैं। अब सोचो कि मतलब ये कैसा वैराग्य है, बताओ। उनको आनंद के फुहारे चल रहे हैं, अंदर अंदर शांति सुख बरत रहा है। बाहर में अग्नि की भट्टी चल रही है, अंदर शांति आनंद की लहरें चल रही है। ये इसका नाम वैराग्य है। ये द्वेष की कषाय रहती है, कषाय रहती है, कषाय को वैराग्य का नाम देता है। तो बोला सही ज्ञान नहीं है, क्या कहा? અને વૈરાગ્ય છે તે જ્ઞાનને ક્યાંય ફસવા દેતો નથી, પણ बदलाती निष्प्रह है। ये क्या, ये देखो क्या बढ़िया शब्द है। सबसे निष्प्रह है, सबसे भिन्न અને સ્વની મોજમાં ટકાવી રાખે છે। स्व की मौज में तू तो मौज कर, बोले आनंद भोग। तू तेरे घर में सब कुछ है, तुझे कहीं की जरूरत ही नहीं है। आत्मा के अंदर इतना सुख और आनंद भरा हुआ पड़ा है कि तुझे बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे जब सम्यक ज्ञान इस तरह से हो जाता है तो निष्प्रह हो जाता है, पर से द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, निष्प्रह हो जाता है, अपेक्षा नहीं रहती है, निरपेक्ष हो जाता है। कि अरे वो चीज तो जरूरत थी, मिली नहीं, नहीं मिलने की योग्यता तो नहीं मिली, पर मिल भी जाती तो मेरे गुणों में तो कुछ बढ़ना घटना है नहीं, मैं तो हूँ जो का जो हूँ। तो ऐसे निष्प्रह हो जाता है, हर तरह से निष्प्रह हो जाता है, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पुण्य का उदय है तो सारे कार्य अपने आप सुसिद्ध हो जाएंगे, पाप का उदय अपना चल रहा है तो आप कितनी भी चेष्टा करो कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब सब ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में सब बरतता है। आता ना, पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र कपुत्र है तो तुम्हारा धन को उड़ा देगा, जुए में शराब में उड़ा देगा, और तुम्हारा पुत्र खुद सपूत है तो खुद कमा लेगा। तू धन संचय करके किस लिए रख रहा है? तू अपना समय क्यों बिगाड़ रहा है? तू तो अपना समय जितना रोजी रोटी के लिए हो गया सफिशिएंट है, उसके बाद में तुम अपना समय अपने आत्म कल्याण में लगा। उसी तरह से जब पर से भेद ज्ञान हो गया तो स्वयं में अपनापन हो गया, स्वभाव इतना रुच गया, इतना अपने अपनापन मिठास लगने लगा कि उसको पर संबंधी विकल्प का ही काम नहीं है। विकल्प भी क्यों आए? और आते हैं तो उनसे न्यारा देखता है, न्यारा वेदन करता है कि मेरे ज्ञान का यहाँ तक कहते हैं कि विकल्प तेरे ज्ञान का विषय नहीं है, जहां विकल्प जानने में आता है वो ज्ञान तेरे ज्ञान का विषय है। जिस ज्ञान में जानने में आया वो ज्ञान ज्ञान को जानता है, वो ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान का विषय है। गुरुदेव जी फरमाते हैं ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञान ज्ञान को जानता है। वो ज्ञान की पर्याय है जो जानन पर परिणमन करी। तो उसके अंदर तो मौज ही मौज है। जब पता चल गया कि देखो हर समय में कार्य इस रूप हो रहा है, जब अपने को पता चल गया। हमने तो क्या है कि जब ज्ञान में झलकता था कोई भी चीज तो उस वस्तु को दिख रही है तो उसको उसकी तरफ लक्ष्य करके इष्ट निष्ठ की कल्पना करता। और जब पता चल गया कि मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आ रहा है वो ज्ञान में ही परिणमन है, तो इसको तो मौज हो गई, यहाँ जान है
मुझे तो बिना बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष है। बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष है, बाहर कोई आंखें फाड़ फाड़ देखने की जरूरत नहीं है। अभी सम्मेद शिखर जी, आंख बंद करके पूरा सम्मेद शिखर जी दिख जाएगा आपको। कैसे दिख गया? तो ये ज्ञान मेरा प्रत्यक्ष है ना, ज्ञान ने बनाया है ना, ये ज्ञान का खेल चला है, ज्ञान ने बनाया है, तो ज्ञान तो मेरा प्रत्यक्ष है ना, क्यों नहीं दिखेगा? ज्ञान की कलाबाजी है, कल्लोले है, क्रीड़ा है ज्ञान की, खेलता रहता है कुछ भी अपना। तो इसको मतलब उसको जैसे आंख बंद किए तो अपने सम्मेद शिखर जी के भगवान दिख गए, धर्मशाला दिख गई, सब ऊपर पहाड़ दिखने लगे, सब दिखने लग गया। तो अभी जो सम्यक ज्ञान है वो कहता है कि मुझे तो मैं ही दिख रहा हूँ, मुझे सम्यक शिखर जी थोड़ी दिख रहा है। सम्यक शिखर जी कितना किलोमीटर दूर पड़ा है बताओ? उसको जानने के लिए मुझे मेरे ज्ञान को सम्यक शिखर जी ही जानना पड़ता है। मेरा ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि यहाँ बैठे बैठे सब कुछ दिखा देता है। इसका मतलब मुझे जो यहाँ देखने में आया वो मेरे ज्ञानमय परिणमन है। तो ज्ञानमय परिणमन तो मैं ही जानने में आया ना, क्या जानने में आया बताओ? अब तो अब सम्मेद शिखर जी के प्रति राग रहेगी या स्वभाव के प्रति अहम भाव आके इतना उत्कृष्टता भाषित होगी? गजब है। बिना टिकट कटाए, बिना पैसा खर्चा किए, बिना ट्रेन में बैठे, बिना इतना 24 घंटा 48 घंटा खराब किए बिना, अब भी इसी समय वर्तमान में मुझे पूरा का पूरा सम्मेद शिखर जी का दर्शन हो। वहां जाके भी मुझे मेरा ज्ञान ही दिखेगा, यहाँ भी मुझे मेरा ज्ञान ही दिख रहा है। तो ये मेरे ज्ञान की दिव्यता है, उत्कृष्टता है। जिस जीव ने ऐसा देख लिया उसके परद्रव्य के प्रति वैराग्य हो गया, परद्रव्य के प्रति आसक्ति रहती नहीं है उसको। मुझे ज्ञान सिंधु मेरे, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य मेरा, आनंद आनंद आनंद, आनंद ही जीवन है, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। बोले ज्ञानी ने जिसका सहारा ले रखा है, अनुभव में आए हो आप। बस एक मेरे गायक प्रभुवर, बस एक तुम ही मेरा आधार हो, तुम ही सहारा। हमने ये जान लिया कि मैं गायक हूँ, तो बस एक गायक सो मैं, बाकी सब। इसका नाम वैराग्य है। रुंधी हुई कसाई वाला वैराग्य नहीं होता, वो तो कसाई है। कसाई कभी मंद कभी तीव्र, अपने आप होती है, उसमें क्या है? अभी देखो निगोदिया जीव के तो बाहर तो दिखती नहीं है कसाय, लेकिन भाव कलंक की प्रचुरता बरत रही है। बाहर कहाँ दिखती है? और बाहर किसी का क्रोध दिख जाए तो बोले इसको बहुत कसाय है। इसका नाम कसाय नहीं है। बच्चे, माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है जोरदार, तो बच्चा फिर भी माँ के आके चिपकता है, वो भी भेद ज्ञान कर लेता है कि मेरी माँ खराब नहीं है। वो भी भेद ज्ञान कर लेता है। तो ये इसका नाम कसाय नहीं है। बाहर में क्रोध कर लिया तो कसाय है, कर लिया तो इसका नाम नहीं है। अरे आप अंदर से परद्रव्य के प्रति जो मान्यता कर रखे हो ना इस तनिष्ठ की, इसका नाम कसाय है। तो ज्ञानी के वो कसाय नहीं रहती। ज्ञानी के क्रोध आया और क्रोध से भिन्न जान के निकल गया, वो तो है, वो तो निकल गया। एक समय के पर्याय में जो बनना बना है, वो निकल जाता है। तो उसको तो स्वभाव के प्रति आसक्ति हो गई, स्वभाव में अहमपना हो गया, तो अपना अंदर मौज करता रहता है। एक समय की पर्याय को नहीं पकड़ता। स्वभाव को जिसने पकड़ा है वो एक समय की पर्याय से भिन्नता करता है, सब समय सब समय। हा, आनंदमय जीवन है, सुखमय जीवन है। जीवन सुखमय जीना चाहिए, दुखमय जीवन नहीं जीना चाहिए। वेद ज्ञान करने की योग्यता आ गई है और जिनवाणी माँ का साथ मिल गया है,
समझाने वाले गुरुदेव श्री मिल गए हैं। अब तो कम से कम भाई संसार से निवृत्त हो जा। अब तो स्वभाव में मौज कर बस तू। बाहर का खेल बाहर चलता है, अंदर में कोई नहीं प्रवेश पा सकता हमारे स्वभाव में। तो अपने स्वभाव में खेलो। हाँ, स्वभाव में मौज करो। ज्ञान सहित नो जीवन नियम थी वैराग्यमय जो होय छे। क्या कहा? ज्ञान सहित का जीवन है वो नियम थी वैराग्यमय होता है। जिसको सही ज्ञान हुए उसको वास्तव में वैराग्य आ ही जाता है। वैराग्य का मतलब क्या समझता है? क्षेत्र छोड़ के सरक जाना, वहां से हटकना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये तो अपनी भूमिका के अनुसार होता है। वैराग्य का मतलब होता है कि किसी भी पर द्रव्य से आप कोई अपेक्षा नहीं रखना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना, अच्छा बुरे की कल्पना नहीं करना। है वस्तु है बस। और जो कुछ आपके साथ जो घटना घटती है वो आपके उदय के अनुसार घटती है। तो मतलब तुझे करना है तो अपनी कसाई से कर। स्वभाव की महिमा में इतने लग जाओ कि कहीं फुर्सत ही नहीं रहे आपको कि आप कहीं कसाई करो। हम्म? अभी हम कहीं जाते, मान लो हम कहीं जाते ही नहीं है तो हमारे किसी से बातचीत होती ही नहीं है, क्यों होगी? चार जने जहाँ खड़े रहते हैं वहां बातचीत होती है, हम कहीं जाते ही नहीं है। हम अपने घर में ही रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं है तो क्यों होगी? वैसे ही ज्ञानी अपने स्वभाव में रमत करते हैं, अपने को ज्ञायक रूप वेदन करते हैं, तो अपने से अलग वस्तु को अपना मानते ही नहीं है तो क्यों? अज्ञानी बाहर के गुस्से को कसाय मानता है। अरे वो कसाय नहीं है। अंदर जो अंदर चलती रहती है ना परद्रव्य के प्रति एकत्व ममत्व, वो अनंतानुबंधी कषाय है। तो वो जब तक चलेगी तब तक बाहर का मिला तो चलेगा ही। इसलिए ये बात चल रही है कि ज्ञान सहित नो जीवन नियम की वैराग्यमय जो हुआ छे। बाहर में चाहे सब कुछ दिखता हो लेकिन अंदर के अंदर तो छटापटी चलती है। अंदर के अंदर तो स्वभाव की महिमा चलती है, से चटापटी चलती है बाहर से। कब ऐसा दिन आए प्रभु कि अपने में लीन होके निकल जाए संसार से बस। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है संसार कि जन्म मरण से बड़ी क्या तकलीफ होगी बताओ। और निरंतर जो भाव मरण कर रहा है अंदर में, उससे बड़ी क्या तकलीफ होगी। और जबकि स्वभाव में कुछ है ही नहीं, स्वभाव तो निखाली शुद्ध शुद्ध परमात्मा 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 रूप। तो इसलिए ये बोल बहन से के बहुत जोरदार है कि जैसे भी बने तुम, जैसे भी बने तू बुद्धि पूर्वक एक बार वजन दे के पुरुषार्थ करके तुम भेद ज्ञान कर। मतलब दो द्रव्य अपने आत्मा रूप वेदन करके भेद मिलता है। एक बार तू इतना काम कर ले तो तुम्हारे संसार। अब जब मैं तो खाली जानना, खाली गायक हूँ। शुद्ध 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 परम पवित्र परमात्मा है। ऐसा ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। चलो समय होगी। इस तरह से ज्ञान सहित नो जीवन नियम थी वैराग्य मयज होए छे। वस्तु बोले ना, वस्तु विचार, वस्तु के अनुसार विचार करे तो दो द्रव्य की भिन्नता दिख जाती है। भिन्नता दिख जाती है तो पर को पर स्व को सो जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। फिर काय का दुख है, फिर तो दुख खत्म। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। नो वन।
तो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय। ये क्या हुआ? क्या हो गया? एक मिनट, क्या हो गया? जय जिनेन्द्र। एक मिनट, वो आज वो है क्या, पता नहीं मीटिंग में क्या हो रहा है। और अनीता जी बोलो, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? आवाज तो आ नहीं रही है, लेकिन इसमें वो क्यों नहीं हो रहा है फिर मेरा? एक मिनट, वो रिकॉर्डिंग वो बंद क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्यों नहीं। सम्यक तो है, सम्यक क्या हुआ भाई? चलो ठीक है फिर, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ, वो चालू ही रह जाएगा मुझे लगता है, क्या करें। उसने कर दिया होगा तो पता नहीं। ठीक है चलो, है ना, जय जिनेन्द्र।